राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी टॉप जो हमने 4 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अगर बच्चा हेल्दी है तो 3 साल के बच्चे को भी आ जाएगा, नहीं तो 3 से 4 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। और अगर आपको इससे छोटा या बड़ा बनाना है तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ठीक है, और पार्ट 2 आपको कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है, इसके लिए आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आपने कितना आसान है चैनल पे जाना, और वहाँ पे जा करके आपको बहुत सारी और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने बटन होल 2 और बनाए हैं, अगर आपको और भी बटन लेने हैं इसमें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यूनिक टाइप का इसमें टॉप बनाया हुआ है। अगर आप इसको बिल्कुल स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो जहाँ से हम जाली कंप्लीट करते हैं वहीं से आप फ्रिल दे दीजिए, जो ये फ्रिल दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको फुल बाजू बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको जितनी बाजू यहाँ से शुरू करेंगे, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए बनाने के बाद फ्रिल दे दीजिएगा। ठीक है, इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। मेजरमेंट देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भी आप इसको अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टोटल लंबाई 11 इंच है। आर्म होल से नीचे को अगर इसकी लंबाई देखें हम तो ये 5.5 इंच है। ठीक है, ये देखिए ये 5.5 इंच है, 5.5 या 5.25 बोल लीजिए। ठीक है, और आर्म होल से ऊपर को अगर हम करेंगे इसकी लंबाई तो ये लगभग 5.5 इंच है। ठीक है, यहाँ से हम ये करें तो 5.5 इंच है। ठीक है, ये हो गया। और बाजू इसमें आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितनी बाजू मैंने ली है उतनी ही आपको भी लेनी है। फिर भी मैं इसका मेजरमेंट देती हूँ। 2 इंच के बाद इसमें हमने 3 लाइन का ये पर्ल वाला बॉर्डर दिया था, उसके बाद ये फ्रिल दे दी थी। फ्रिल हमारी लगभग 1 इंच की है। ठीक है, 4 जालियों की फ्रिल है। और बाकी इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको। चौड़ाई के हिसाब से आप इसको बड़ा और छोटा बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 11 इंच इसकी चौड़ाई है। वैसे ये ऊन वाला है तो थोड़ा खींचेगा, ये 12 से 13 इंच की चौड़ाई इसकी जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, इसके लिए आपको फंदे कितने लेने हैं ये मैं आपको पार्ट नंबर 2 में बताऊंगी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी से 5 से 6 साल के बच्चे का बता दूंगी। इससे बड़े का अगर आपको बनाना है तो फिर थोड़ा सा, जब तक मैं प्रैक्टिकली बनाऊंगी नहीं तब तक मैं फंदे नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बड़ा साइज हो जाता है तो उसमें फंदे अलग तरीके से आने लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा आने लगते हैं और ज़्यादा बनाना पड़ता है। फिर भी अगर आप एक आइडिया के तौर पे ये देख लीजिए और उसके बाद आप अपने हिसाब से फंदे लेकर के बड़े बच्चे का भी या बड़े बेटी का या गर्ल्स का, बड़े अडल्ट का बना सकते हैं। ठीक है, तो फंदे मैं बता दूंगी आपको पार्ट नंबर 2 में। इस स्वेटर का फुल ट्यूटोरियल अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे थोड़ी जो गलतियाँ हुई है वो मैंने आपको बताई हुई है। जैसे कि फ्रिल बंद करने में हमारे यहाँ पे थोड़ा हमने ढीला बंद किया था तो ये अंदर को आ रही थी, फिर हमने बाद में खोल करके इसको थोड़ा धागे को खींच करके इसमें फ्रिल बंद किए। ठीक है, और दूसरी बात, जो मेरे पास ऊन थोड़ी कम थी तो मैंने कहा था आपको इसको आप ये आर्म होल से लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं, तो बनाने के बाद पता चल रहा है कि ना ही बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये जो गोलाई है ये हमारी बहुत नीचे से आएगी। ठीक है,
तो आप इसको यहीं पे जहाँ पे हमारा आर्म होल कंप्लीट होता है वहीं पे इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद आप ये गोलाई ले लीजिएगा। अब अगर आपको इसको और ऐसे गोल करना है तो और ज़्यादा आपको कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे एक एक एक, फिर दो 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 दो, फिर तीन तीन तीन, ऐसे करके फिर ये जल्दी आ जाएगी कटिंग। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। डोरी अगर लगानी हो बटन के जगह पे तो डोरी भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप बटन होल कितने देना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो हमने अंदर स्वेटर के अंदर जो एक एक जालियाँ दी है, थोड़ी छोटी छोटी बूटी बन जाएगी करके, वो ऑप्शनल है। अगर आपको समझ में आ रही है तो ही बनाइएगा, समझ में नहीं आ रही है तो आप सिंपल या कोई और डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ओसवाल की ऊल यूज की है। ये देखिए, ये 2 प्लाई की है। ठीक है, और इसमें हमने फंदे ले लिए हैं 68। ठीक है, 68 फंदे ले लिए हैं, और यहाँ पे हमने 11 नंबर के निडल यूज़ किए। 11 नंबर से हम जो गले का बॉर्डर है वो बनाएंगे, उसके बाद 10 नंबर के निडल यूज़ करेंगे। तो ये हम पहली रो बनाएंगे। 11 नंबर के निडल यूज़ किए हमने यहाँ पे, और एक या दो रो बनाने के बाद इसमें बटन होल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ और बैक रो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको बटन होल भी बता देती हूँ, और इसमें 6 फंदे कहाँ पे बढ़ेंगे वो भी बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 रो बना ली है, बैक की भी और फ्रंट की भी। पहली फ्रंट रो बनाई, फिर बैक रो बनाई। अब वापस आ गए हम फ्रंट रो में, तो यहाँ पे मैं एक बटन होल बना लेती हूँ। कैसे बनाएंगे, पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा बना लिया और तीसरा भी बना लिया। 3 फंदे बनाने के बाद इसको इस तरह से हम ले आएंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक बटन होल हो गया है। बाकी हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी रो है। ठीक है, तीसरी रो कंप्लीट करके चौथी रो बैक रो में आएंगे हम। बैक रो में हमको 6 फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, इसमें आप चौथी रो में भी बढ़ा सकते हैं और पांचवी छठी रो में भी बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 और 6 12 फंदे बढ़ा सकते हैं आप, 6 करके। इससे क्या होता है, हमारे जो गले की जो बॉर्डर होता है, गले का जो पट्टी होती है उसका, उसमें गोलाई आ जाती है। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट कर ली, 3 रो कंप्लीट कर ली मैंने। पहली फ्रंट रो, फिर बैक रो, फिर फ्रंट रो। ठीक है, अब आ गए हम वापस बैक रो में, 4th रो में आ गए हैं। चौथी रो में हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, 6 फंदे बढ़ाने हैं हमको। और कहाँ कहाँ बढ़ाने हैं वो देखिए, एक आइडिया जैसा दे देती हूँ मैं आपको। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसके बाद फ्रंट पार्ट के फंदे आएंगे, तो एक फंदा हम इधर बनाएंगे, उसके बाद बाजू के फंदे आएंगे तो एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा बैक पार्ट के फंदे आएंगे तो 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर बैक पार्ट के बाद फिर से बाजू आएगा तो बाजू के पास एक फंदा बढ़ाएंगे, और फिर फ्रंट पार्ट के पास एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फंदे बढ़ा लेंगे। ठीक है, और आपको इससे ज़्यादा फंदे लेने ना तो आप 6 फंदे ज़्यादा और कम करें, क्योंकि 6 फंदे में आप, जैसे मैं डिवाइड करूँगी, मैंने आपको शुरू में भी दिखा दिया है, लिख के बता दिया है। जैसे मैं डिवाइड करूँगी उसमें आप फ्रंट वाले में, जैसे इसमें आपने मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं, आप 12 फंदे बढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, एक फ्रंट में, एक बाजू में, 2 बैक में, एक बाजू में, एक फ्रंट में, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस रो में हम फंदे बढ़ाएंगे, और ये फंदे हमारे बढ़ाए जाते हैं किस लिए, गोलाई के लिए। थोड़ी सी हमारी गोलाई आ जाती है उस वजह से। ठीक है, आप दो दो रो में अगर 12 फंदे बढ़ाते 6 करके तो वो और अच्छी गोलाई देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे। फंदे बढ़ाने का तरीका क्या है देख लीजिए। पहला लूप हमने छोड़ दिया है, दूसरा लूप हम ऐसे उठा लेंगे और इसको बना लेंगे। ठीक है, एक फंदा बढ़ा लिया हमने। और भी तरीके हैं फंदे बढ़ाने के, आपको जैसा अच्छा लगता है फंदे बढ़ाने के लिए वैसे आप बढ़ा सकते हैं। एक फंदा बढ़ गया हमारा। ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। ये देखिए ये फंदा हम बना रहे हैं, इसको छोड़ दिया, ये वाला लूप हमने छोड़ दिया, इसके नीचे वाला लूप उठा करके उसको बना लेंगे। तो 2 फंदे बढ़ गए हमारे यहाँ पे।
अब बैक पार्ट के पास आ जाएंगे हम। एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। पहला फंदा हमने बना लिया, इसको छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे। 3 फंदे बढ़ गए। और ये जब चौथा फंदा बढ़ाते हैं ना, हम इसको एकदम थोड़े से 5-6 फंदे के बाद ही बढ़ा लेते हैं। जैसे ये 4-5 फंदे बढ़ा लिए, यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 फंदे बढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 फंदे और बढ़ाने हैं। अब आते हैं हम बाजू के पास, लगभग जहाँ से हम बाजू निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम फंदा बढ़ा देंगे, एक इस फंदे को छोड़ के इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे। ये हमारा फंदा बढ़ गया। ठीक है, एक फंदा और बढ़ाएंगे थोड़ा सा बनाने के बाद। 5 फंदे बढ़ा दिए हमने टोटल। और ये हमारा 6 फंदा इसमें बढ़ा लेंगे हम, इस वाले फंदे पे। ये देखिए, लूप छोड़ा और इसके नीचे वाला लूप उठा लिया, तो ये हमारे 6 फंदे बढ़ गए हैं। अक्सर मैं कई सारे स्वेटरों में 2 बार बढ़ा लेती हूँ। 2, जैसे एक चौथी रो में बढ़ाया, एक हम 6 रो में बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हमने जाली दी थी ना बटन होल के लिए, ये देखिए, तो इस बटन होल को भी हम बना लेंगे, इस फंदे को जो हमने जाली वाला दिया था। लास्ट फंदा हम दोनों साइड से सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें हमारी 2 लाइनें आ गई हैं, मतलब 4 रो कंप्लीट हो गए। तो इसमें हम 2 लाइनें और कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल हम 8 लाइनें, 8 रो बना लेंगे। ठीक है, 8 या 10 रो बनाने के बाद हमने ये जो बॉर्डर है हमारा, ये कंप्लीट हो जाना है। तो चलिए, ये हमारी 5वीं रो है, 6वीं, 7वीं, 8वीं। 8 या 10 रो बना करके वापस आते, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद आप इसको आर्म होल तक बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं बॉर्डर कंप्लीट करके। तो देखिए, यहाँ पे हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। सीधी साइड आ गए हम। सीधी साइड से अगर मैं बताऊँ आपको, 1 2 3 4 लाइनें बनाई हैं। उल्टी साइड से हमने 1 2 3 4 5 लाइनें बना ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे टोटल 74 फंदे हैं। ठीक है, पहले हमारे पास 68 फंदे थे, 6 फंदे हमने बढ़ाए तो 74 फंदे हो गए हैं, 74 फंदे। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए, इस रो को आपको अच्छी तरह से देखना है। अब हमने 11 नंबर के नीडल हटा देने हैं। अब यहाँ से हमने 10 नंबर के नीडल लगा लेने हैं। अगर आपके पास इस तरह से पतली ऊन है, तो थोड़ी मोटी ऊन है तो आप 9 नंबर से बनाइएगा और बॉर्डर 10 नंबर से बनाइएगा। ठीक है, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे, तीसरा फंदा, चौथा, 5वां, 6ठा और एक 7वां। इस वाले में बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनाएंगे तो 8 फंदे बना लेंगे बॉर्डर के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बॉर्डर के बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे। और कितने फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, आ रहा आपके समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमने ऐसे सीधे बना लिए। ठीक है, अब हम धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे। देखिए, हम एक फंदे की जाली इसलिए कहते हैं कि जाली हमेशा एक ही फंदे में दी जाती है। ठीक है, भले ही हमारी जाली 2 साइड में आती है, 2 बार आती है, लेकिन पहली जाली हम जिस फंदे में देंगे उसको हम जाली वाला फंदा बोलेंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में हमने जाली दी। ठीक है, और इसी फंदे में एक जाली और देंगे, धागा आगे करेंगे, ये देखिए, इतना हमारा ये एक जाली कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो फंदा बनाएंगे वो हमारा, अब जैसे मैं बाजू फ्रंट पार्ट का हमने फंदे बना लिए, अब बाजू के फंदे आ रहे हैं, तो बाजू का फंदा कहलाएगा। तो बाजू के फंदे हमने 11 रखने हैं। धागा आगे किया, एक फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 11 फंदे हमने बाजू के बना लिए सीधे सीधे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली देंगे। देखिए, धागा आगे किया और एक फंदे की जाली दे दी। दूसरे फंदे की जाली देंगे हम, लेकिन जब इस फंदे को बनाएंगे, ये फ्रंट के बाद बाजू आएगा, बाजू के बाद बैक पार्ट आएगा, तो बैक पार्ट का फंदा बनाएंगे हम, उसको गिनेंगे इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट होगी जाली, और ये जो फंदा बना रही है ये बैक पार्ट का होगा। ठीक है, ये हमने 20 बनाने हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, 20 कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम एक जाली और देंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट, बाजू और बैक पार्ट। फिर बैक पे पार्ट के बाद हमारे बाजू आएगा, तो एक फंदे की पहले हम जाली देंगे। 20 फंदे बनाने के बाद दूसरे फंदे की जाली देंगे, लेकिन बाजू वाला फंदा बनाएंगे। गिनेंगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली भी देंगे, साथ में गिन लेंगे इस फंदे को। 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 6 सिंपल बनाए थे और 8 उल्टे बनाए थे, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे रहे, उनको बॉर्डर का बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारा डिवाइड हो गया है। ठीक है, क्या किया हमने, 8 फंदे बॉर्डर के बनाए उल्टे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे करके एक फंदे की जाली दी, फिर धागा आगे किया, लेकिन जो फंदा बनाया उसको गिनते हुए हमने 11 फंदे सिंपल बनाए, फिर धागा आगे करके एक फंदे की जाली दी, फिर धागा आगे किया, धागा आगे करके जाली दी, लेकिन जिस फंदे को हमने बनाया उसको बैक पार्ट के लिए गिना, तो उसको लगा करके हमने 20 फंदे बना लिए। ठीक है, फिर धागा आगे करके एक फंदे में जाली दी, फिर धागा आगे करके हमने जाली तो दी लेकिन फंदा भी बनाया, लेकिन वो बाजू वाला बनाया, इसलिए उस फंदे को भी गिनेंगे और 11 फंदे बना लेंगे। फिर धागा आगे करके एक फंदे की जाली दी, फिर धागा आगे करेंगे और जाली भी देंगे, साथ में फंदे को भी गिनेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 8 फंदे हमारे उल्टे आएंगे बॉर्डर के। ठीक है, तो ये हमारी डिवाइड वाली रो कंप्लीट हो गई है। इस रो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना होता है। उसके बाद हम इसमें पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने दोनों साइड से 10 नंबर के नीडल लगा लिए। देखिए, नीडल कई बार जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो शुरू में बना रहे होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें कितने नंबर के नीडल लेने चाहिए। ठीक है, उनके लिए क्या है मैं बताऊं आपको, आप 10 फंदे 15 फंदे 20 फंदे कुछ भी कितने भी फंदे ले लीजिएगा और थोड़ा सा उस ऊन से आप बनाइएगा। 10 नंबर के निडल से, 11 नंबर के निडल से, 9 नंबर के निडल से, 8 नंबर के निडल से। ठीक है, बनाइएगा आप। फिर उसके थोड़ा सा बना के देखिए, जैसे इतना बनाया हमने, 10-20 फंदे लेकर के इतना बनाया। अगर इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ढीला आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ये वाली बुनाई काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर आपका बिल्कुल टाइट आ रहा है तो इसका मतलब आपका हाथ बिल्कुल टाइट है, या आपकी जो नीडल हैं वो पतले हैं। ठीक है, आपको थोड़े मोटे। अगर आपको बिल्कुल ढीला जालीदार आ रहा है तो आपको फिर पतले वाले नीडल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बना करके अपने हिसाब से भी आप नीडल ले सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको। इसके बॉर्डर में हमने 11 नंबर के नीडल लगाए थे। अब जहाँ से हमने डिवाइड किया वहाँ से 10 नंबर के थोड़े से मोटे नीडल लगा लिए। ठीक है, और ऊल के ऊपर भी होता है क्या, कैसी हमारी ऊन है और कैसे हम कौन से हम नीडल यूज करेंगे, उसके ऊपर भी बात होती है। ठीक है, तो चलिए इस बैक रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, बैक रो हमने कंप्लीट कर ली। आगे हम दूसरी फ्रंट रो में, पहली फ्रंट रो में हमने जाली दी थी, अब हम दूसरी फ्रंट रो में आ गए। ठीक है, बैक रो में मैं नहीं गिनूंगी, सिर्फ फ्रंट रो गिनूंगी। तो ये दूसरी रो है हमारी फ्रंट वाली। यहाँ पे हम बना लेंगे 8 फंदों का जो हमने दिया हुआ है बॉर्डर। ठीक है, धागा पीछे करेंगे। अब बना लेंगे हम 2 3 4 5 और ये 6 फंदे ही बनाने हैं आपको। ये देखिए, ये जो बीच वाला फंदा है ये हमारा जाली वाला फंदा है। इस बार हम फंदे को जाली वाले फंदे के बगल में ना दे करके पहले देंगे, एक फंदा पहले देंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा पहले देंगे
और इस जाली वाले फंदे को भी बना लेंगे, इसके बाद वाले फंदे को भी बना लेंगे, ठीक है। फिर जाली देंगे, धागा आगे करेंगे और जाली देंगे। तो दूसरे बार की जाली, पहले बार की जाली तो बिल्कुल जाली वाले फंदे के बगल में ही आएगी, लेकिन दूसरी वाली जाली हमारी एक फंदा पहले आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, धागा आगे करेंगे इस तरह से, एक फंदा, फिर ये जाली वाला फंदा भी सिंपल, इसके बगल वाला फंदा भी सिंपल, फिर धागा आगे करेंगे एक जाली, ठीक है। अभी बैक रो के बैक पार्ट के फंदे हमारे ये 20 फंदे थे, 20 फंदों को बना लेंगे। बस हमको अब 4 बार जहाँ पे हमने जालियाँ दी हैं वहीं पे ध्यान रखना है, बाकी हमको सीधा सीधा बनाना है। बीच बीच में मैं इसमें थोड़ा डिजाइन के लिए जाली दूंगी, वो भी बता दूंगी मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमारी 2 जालियाँ दिख रही है ना अगल बगल, और ये बीच वाला फंदा देना है, तो इससे एक जाली, एक फंदा पहले हम जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में हम जाली देंगे और जाली वाले फंदे को प्लेन बनाएंगे, उसके बगल वाले फंदे को भी प्लेन बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, 1 2 3 फंदे बना लिए, उसके बाद हम जाली देंगे। अब ये हमारे बाजू वाले फंदे आ गए, इनको बना लेंगे। अब इनको गिनते जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप सिर्फ जाली के पास ध्यान दीजिए, क्योंकि पहली बार हमने जब डिवाइड किया था वहाँ पे हमने एकदम ठीक तरीके से कर लिया। बाकी अब हमको सिर्फ जाली के पास ही ध्यान देना है। देखिए, जाली आ गई है, ये बीच वाले फंदे में हमने जाली दी थी, एक फंदा और है इसके बगल में, यहाँ पे हम एक फंदे की जाली दे देंगे और ये जाली वाले फंदे को सिंपल बनाएंगे, फिर इस फंदे को भी सिंपल बनाएंगे, धागा आगे करके फिर एक जाली देंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये दूसरी रो बनाएंगे। देखिए, 2 4 6 8, 8 फंदे हमारे क्या हैं, बॉर्डर के हैं, इनको बॉर्डर के फंदे बना लेंगे। बॉर्डर आपको उतना ही रखना है जितनी आपने फ्रिल रखनी है, ठीक है। तो फ्रिल के हिसाब से ही आप बॉर्डर रखेंगे, धागा आगे करेंगे और इस तरह से बना लेंगे। तो बैक रो तो हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए बैक रो को ना गिनेंगे और ना इसमें कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम। अब आ गए फिर से फ्रंट रो में। अब यहाँ पे हमने हमारी तीसरी फ्रंट रो आ रही है। तो हमारी जो पहली फ्रंट रो थी और दूसरी फ्रंट रो थी, इसी तरह से हम सारी फ्रंट रो बनाएंगे। एक बार पहले जैसे बनाएंगे, एक बार दूसरी जैसे, फिर एक बार पहले जैसे, एक बार दूसरी जैसे। तो इसमें जैसे हमने पहली बार जो फ्रंट रो बनाई थी, जाली के ही बगल में जालियाँ दी थी, वही बनाएंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर के 8 फंदे बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे, और इसमें हम बीच बीच में छोटी छोटी जालियाँ भी देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने कितने फंदे बना लिए, 1 2 3 4 फंदे बना लिए। और अब कितने फंदे हैं हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे हैं, लेकिन इसको हम कम करेंगे। कितने फंदे हमारे पास, 1 2 3 सीधे फंदे हैं, धागा आगे करेंगे और इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिजाइन हो जाएगा हमारे स्वेटर में, ठीक है। ये हो गया। अब हमको तीसरे फ्रंट रो की जाली देनी है, कहाँ पे, एकदम ये जो बीच वाली फली है ना, इसके बगल में। तो एक बार बगल में देनी है, एक बार एक फंदा आगे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंदे में जाली दे दी, दूसरे फंदे में भी जाली देंगे और इनको सीधा बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम एक जाली और देंगे, जैसी जाली हमने यहाँ पे दी थी डिजाइन के लिए, 2 4 और 1 2 4 यहाँ पे देंगे एकदम बीच में। ज़रूरी नहीं जितने फंदों के बाद मैं दे रही हूँ उतने फंदों के बाद भी आप भी दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बीच में देनी है। देखिए, ये हमारा फली वाला फंदा है, ये जाली वाला फंदा है, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 5 6, यहाँ पे 3 फंदे हैं तो हम एक फंदा और बना लेंगे। तो क्या किया हमने, जाली देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए, धागा आगे किया और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दिया, ठीक है। ये हो गया। ये खाली एक डिजाइन के लिए है, आप इसको कहीं कहीं पे दे सकते हैं, ठीक है।
तो फिर आ गए हम जाली के पास। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे क्या देखनी है, तीसरे वाली फ्रंट रो है ये जो फर्स्ट बार हमने जाली दी थी ना, यही जाली हमने फिर से देनी है। इसी फली के पास आएंगे हम, ये देखिए आगे इस फली के पास, यहीं पे हमको जाली दे देनी है, एक जाली और धागा आगे की दूसरी जाली। ठीक है, अब हमको डिजाइन वाली जालियाँ देनी है। अब बैक साइड में हम 2 दे देंगे। ठीक है, तो देखिए बैक पार्ट में भी हम डिजाइन के लिए जो जाली दे रहे हैं, कहीं कहीं पे जैसे इसमें दे दिए हमने 2, एक फ्रंट में एक बाजू में, बैक में हम 2 देंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो कौन सी फली देखनी है, जाली वाली फली देखनी है और उसके बगल में बड़ा हुआ फंदा, इनको पकड़ लेना है और इधर से जाली वाला जो बीच वाला फंदा है, फली है, उसको पकड़ लेना है। अब देखना है कितने आ पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 फंदों का इधर देंगे, 2 फंदों का इधर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तो 8 फंदे नहीं, हम यहाँ पे 7 फंदे कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने जब धागा आगे किया, ये धागा आगे किया और इस फंदे को बनाया, तो धागा आगे किया हुआ फंदे को नहीं गिनेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद वाले फंदे को गिनेंगे। 7 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का एक कर लेंगे यहाँ पे जाली जैसे दे करके, फिर हम 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे बनाए, धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे रह गए। कहाँ तक, ये जो फली है हमारी, फली के पास तक। ठीक है, अभी आपके समझ में थोड़ा कम आएगा, आप पूरा देखेंगे इसको तो पता चल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है जितने डिस्टेंस में मैं दे रही हूँ उतने में ही आप दें, आप दे भी सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो दे दीजिए जाली, नहीं समझ में आ रहा है तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम फली के पास आ गए, बिल्कुल ये देखिए जाली वाली फली आई है हमारी यहाँ पे, यहीं पे हमको जाली दे देनी है एक, और दूसरी भी दे देनी है ऐसे। यहाँ पे भी हमको एक, जैसे हमने बाजू में दी थी वैसे ही देनी है। तो बाजू वाला देख लेते हैं, ये वाला फली वाला फंदा पकड़ लेते हैं और उसके बगल में धागा आगे करके जो जाली दी थी उसको भी पकड़ लेते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे थे। ठीक है, यहाँ पे भी पकड़ लेंगे इस फंदे को, फली वाले और जाली वाले को, 2 पकड़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदों के बाद धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, सेम जगह पे देंगे, उधर भी इधर भी। ठीक है, बाजू में 1 2 फंदा इधर उधर हो जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए फिर हम जाली के पास आ गए, हम दोनों साइड जाली देंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। अब यहाँ देख लेते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट का जाली कितने फंदों बाद आया है। तो देखिए 1 2 3 फंदे हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ करेंगे, यहाँ से हमने इस फंदे को पकड़ा, इस फंदे 1 2 3 4 फंदे बना लिए, धागा आगे करेंगे और 2 का एक कर लेंगे। ठीक है, 2 ही फंदे हैं, मैंने 3 फंदे इसलिए नहीं लिए कि ये काफ़ी इधर हो जाता फिर। ठीक है, बस हमारे यहाँ पे 8 फंदे बॉर्डर के बना लेंगे, बॉर्डर के फंदे कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में हमें कुछ नहीं करना, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने। और ये जो मैं बीच बीच में जालियाँ दे रही हूँ ना पार्टों में, ये बस डिजाइन के लिए दे रही हूँ कि चलो सिंपल ना बना करके ऐसा भी बना ले, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। तो देखिए 4th फ्रंट रो में आ गए हम, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 जाली दे दी, 1 2 और ये तीसरी या चौथी, मतलब दो जालियाँ एक जैसी, फिर 2 जालियाँ एक जैसी देंगे। ठीक है, तो पहली जाली जब हम देंगे तब हम यहाँ पे एक डिजाइन बनाएंगे, दूसरी जाली में हम कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, मतलब इस तरह का कोई हम बीच में जाली वगैरह नहीं देंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा फंदा आ जाएगा, उसके बाद देखते कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 लाइन हुई है। 6 लाइन के बाद दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे हम धागा आगे इस तरह से लपेट लेंगे और 2 का एक कर लेंगे, थोड़ा नज़दीक दे देंगे इसके बटन। ठीक है, बटन होल भी बन गया हमारा। 3 फंदे बनाने के बाद हमने धागा लपेट लिया और 2 का एक कर दिया। अब यहाँ पे हम
इन फंदों को बना लेंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक हमारी फली नहीं आई जाली वाली। देखिए शुरू में देखना है, हमने नीचे से देखना है। नीचे से ही ये जाली आ रही, ये फली आ रही है ना, ये दिख रही होगी आपको। ये नीचे से ही जो फली आ रही है उसको देखना है, और उसके बगल वाले फंदे को भी रखना है, तब उससे पहले जाली दे देनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी दूसरी जाली है। तो बार बार यही रिपीट करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए धागा आगे करेंगे और यहाँ पे भी जाली दे देंगे। एक बार बिल्कुल अगल बगल देंगे, एक बार एक एक फंदा छोड़ के देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट बार मैं बता देती हूँ आपको। इसके बाद इसको आर्म होल तक हम ऐसे ही बना लेंगे, और ये जो हमने बीच बीच में जालियाँ दी हैं इसको हम कहीं कहीं पे दे देंगे अपने हिसाब से। जब मैं बनाऊंगी तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से दी है। ये दूसरी जाली जो हम दे रहे हैं इसको देख लीजिए। पहली जाली तो 1 2 दे दी, दूसरी जाली 1 तो दे दी, दूसरी भी देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हम फली वाली जाली वाली फली देखेंगे एकदम बीच वाली, और उसके पहले एक फंदा रखेंगे। ये 3 फंदे रखने होते हैं, ठीक है। एक जाली हम यहाँ पे देंगे, एक जाली हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, इस फंदे में जाली देंगे, बीच वाली फली को सिंपल बनाएंगे, उसके बगल को भी सिंपल बनाएंगे, फिर धागा आगे करके जाली दे देंगे। इसको हम बना लेते हैं, जहाँ तक जाली आएगी वहाँ तक। देखिए आगे हम जहाँ पे हमने जाली देनी है वही हमारा पैटर्न रहेगा। पहली जाली हमने बिल्कुल फली के अगल बगल दी, दूसरी जाली हम एक एक फंदा पहले देंगे, यहाँ पे देंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे, फिर यहाँ पे देंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ पे दे दी एक फली वाला फंदा बना लेंगे, उसके बगल वाला भी बना लेंगे, दूसरा उसके बाद देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं हम, जहाँ तक हमारा दूसरी जाली आ रही यहाँ तक। ये देखिए आगे हम फिर वहीं पे हमारी जाली वाली फली ये है, इसके अगल बगल एक एक फंदा है, यहीं पे हम पहली जाली देंगे और इसमें दे देंगे, दूसरा फंदा हम सिंपल बनाएंगे, तीसरा भी सिंपल, फिर धागा आगे करके एक फंदे की जाली, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट जाली थी यहाँ पे। इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट आ गया, जिसको हम सिंपल तरीके से बनाते हुए यहाँ पे 8 फंदों का हमारा क्या है, बटन पट्टी है, इसको बना लेते हैं। ये अभी चौड़ी दिख रही है आपको, बाद में ये ठीक हो जाएगी, ठीक है, जब हम फ्रिल देंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा करेंगे, ठीक है। तो बस हमारी 4 जालियां हो गई हैं। 2 जालियां जैसे सेम तरीके से बनाई है हमने, वैसे ही हम थोड़ा सा बना करके आते हैं वापस, ठीक है। ये देखिए 1 2 जाली, फिर 1 2 जाली, फिर 1 2 जाली, इसी तरह से हम 2 फ्रंट रो एक जैसा बनाएंगे, पहला और दूसरा, फिर पहला और दूसरा जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बना लेते हैं इसको, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बाकी आपको ये जो मैंने बीच में दिया है ना, ये जो 2 जालियां दे दी मैंने बैक पार्ट में, ये थोड़ा डिजाइन के लिए आ गया। बाद में इसमें हम कुछ भी मोती वगैरह या कुछ भी सजा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, एक हम यहाँ पे बीच में देंगे, ठीक इनके बीच वाले फंदों में देंगे, एक बगल में एक इस बगल में, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे हमने बना ली है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जालियाँ बना ली हैं। देखिए 18 जाली बन गई है। और ये देखिए ये मैंने आपको जो बताया था कि 2 फंदों का एक करेंगे और जाली देंगे, तो ऐसा करने से इस तरह का पैटर्न बनता है। अब इसमें डिस्टेंस कितनी और कितने रो के बाद बनाना है ये मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो इस रो में बताऊंगी। आप पहला वाला मैंने इसमें जो जाली दी है वो आपको बता दिया था। उसके बाद आप दूसरी वाली जाली कैसे कैसे देंगे, देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे आठ फंदे हमारे थे बॉर्डर के। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये वाला बताया था, ठीक है। तो ये जो जाली देते हैं ना, ये देखिए जो हमने ये होल जाली का होल है, इसके ऊपर वाले फंदे गिनते हैं ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जाली दी है 1 2 3 4 5 6, 6 होने चाहिए। और कितने जैसे आपने ये वाली जाली देखी थी, तो ये वाली जाली आप कैसे देंगे, इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ता है। देखिए ये जो हमने होल बनाया ना जाली वाला, ये वाला फंदा है वो, ठीक है, ये वाला फंदा है, उसके हम 1 2 3 उसको नहीं गिनेंगे। ये होल वाला जो फंदा है, होल के ऊपर जो फंदा बना हुआ है उसको नहीं गिनेंगे। उसके बाद 1 2 3 फंदों को छोड़ करके इन 2 फंदों में हम जाली देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने फंदे बनाने हैं, हमने 2 फंदे बनाने, सिंपल। देखिए 2 फंदे बना लिए। अब हम दूसरी जो जाली बैठाते इसी तरह से बैठाते। ये जो आपको होल दिख रहा है ना, होल वाला जो फंदा है उसको नहीं गिनेंगे, उसको पकड़ लेंगे ऐसे। उसके बाद 1 2 3 फंदे गिनेंगे और ये 4 और 5, इन 4 5 को हम 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, इन 2 का 1 करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी जाली, इससे पहले वाली जाली देने का तरीका, ठीक है। और फिर उसके बाद कितने फंदे बनाने हैं, 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने। फिर वापस 2 फंदों का 1 कर लेना है, इस तरह से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर वापस 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 बना देंगे, ठीक है। ये हमारी जाली, यहाँ पे पहले हमने एक जाली दी थी, उसके बाद इस साइड तो जगह नहीं थी हमारी, इस साइड जगह थी तो यहाँ दे दी। फिर उसके जैसे ये जाली वाला फंदा है, 3 फंदे छोड़ के 2 फंदों का 1 किया था, और फिर 7 फंदे बना के 2 फंदों का 1 किया था। इसी तरह से फिर ये दिया, ऐसे ही हम जालियाँ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाली दे दी, अब ये वाली जाली भी देंगे। देखिए ये हमारी बीच की फली है ना जाली वाली, यहाँ पे देंगे हम पहली जाली, दूसरी जाली भी इसके बगल में देंगे। नहीं आ रहा समझ में तो ज़रूरी नहीं आपको यही पैटर्न देना, आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो आसान तरीका है इसको बनाने का। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट होल बनाया था, फर्स्ट जाली दी थी, तो इस फंदे को छोड़ के 1 2 3 फंदों के पहले 2 फंदों का 1 कर देंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदों का 1 कर देंगे। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे करेंगे। ये देखिए ये जो होल है इसका वाला फंदा हम पकड़ लेंगे, उसके बाद 1 2 3 फंदे ले लेंगे और इस फंदे को हम वापस कर लेंगे, क्योंकि इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना ले, धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब हमको गिनने की ज़रूरत नहीं, हम पहली वाली जाली को ही एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम 7 फंदों का डिस्टेंस बीच में देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 8 कहाँ पहुँच गई मैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, धागा आगे करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। जाली के साथ हम यहाँ पे फंदे घटाते भी हैं, जाली से बढ़ता है, साथ में घटाना भी पड़ता है, ठीक है। नहीं तो हम घटाएंगे नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर हम धागा आगे करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, वापस 1 2 3 4 5 6। हमारी यहाँ पे जाली नहीं बन रही क्योंकि ये जाली वाला हिस्सा आ चुका है। धागा आगे करेंगे, 1 फंदे की जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदे की जाली देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारा इससे पहले वाला होल देखेंगे हम, इस वाले फंदे को पकड़ लेंगे, 1 2 3 फंदे और इन 2 फंदों का 1 करेंगे, तो इन दोनों को बना लेंगे। और देखिए ये होल वाला फंदा हमने पकड़ लेना है, 1 2 3 4 5, जहाँ पे हमारे 5 फंदे रहेंगे, धागा आगे करना है, 2 फंदों को 1 कर लेना है, ठीक है। बस पहली बार हमको ये देखना पड़ता है
उसके बाद हम 7 फंदों का डिस्टेंस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा आगे करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो आ गया होगा आपके समझ में। बहुत आसान है इस तरह का पैटर्न देना। ये देखिए, पहली जाली जब मैंने आपको दी थी यहाँ पे, उसके बाद बस आपको वही करना है, जो होल है उस वाले फंदे को पकड़ना है, उससे 3 फंदे बाद 2 फंदों का 1 करना है। ठीक है, इस तरह से आप, और यहाँ पे हम जाली दे रहे हैं, इसके बाद उल्टी पहली रो बनाएंगे, फिर सीधी दूसरी रो, उल्टी तीसरी रो, सीधी चौथी रो, उल्टी पांचवी रो, सीधी छठवीं रो और 7वीं उल्टी रो, 8वीं रो में बनाएंगे। ठीक है, 7 रो बनाने के बाद बनाएंगे। देखिए कितने रो के बाद आता है। यहाँ पे हमने जाली दी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 रो के बाद आपका ये पैटर्न दोबारा पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे फंदे जाली से बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे बैक साइड का पार्ट है, इसमें 2 आए थे, फिर 3 आए थे, फिर 4 आ गए, अब 5 आ गए, फिर 6 आ जाएंगे। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आपको बनाना आ रहा है तो बना लीजिए, नहीं बनाना आ रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, सिंपल प्लेन भी बना सकते हैं, या कोई छोटी सी बुनाई भी आप जो आपको आती है डिज़ाइन वगैरह वो दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने 18 जालियां दे दी हैं, इसमें एक जाली 19वीं ये है, एक जाली और दूंगी मैं 20वीं। उसके बाद मैं इसके बाजू को कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो एक बाजू मैं खुद बना करके देखूंगी, उसकी वीडियो तो उसको मैं समझा दूंगी आपको। मैं दूसरी बाजू बना के बताऊंगी कि कैसे बनेगी, क्योंकि फ्रिल देखती हूँ मैं एक नई टाइप का फ्रिल बनाऊंगी। अगर इस बाजू का फ्रिल अच्छा बना तो आपको दूसरी बाजू में भी वही फ्रिल मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो इसमें हम 20 जाली कंप्लीट करके एक साइड का बाजू बना के दूसरे साइड के बाजू को मैं बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल तक कंप्लीट कर लिया है। आर्म होल तक इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से अगर सीधे तरीके से हम इसकी लेंथ लेंगे तो ये 5.5 इंच हो गया, और यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे तो ये 7 इंच हो गया। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू, सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे। इसके लिए बाजू बनाने के लिए हमको क्या करना है, फ्रंट पार्ट के फंदे बना लेने इस साइड के। ठीक है, हम शुरुआत सीधी साइड से कर रहे हैं तो सारे पार्ट हम सीधी साइड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 फंदे ले लेने हैं बॉर्डर के, बटन पट्टी का जो बॉर्डर है हमारा उसके। ठीक है, ये ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे 7 रो हो गए हैं कंप्लीट। अब हमारी इस तरह की जो हमने सारे स्वेटर में एक एक जाली दी है थोड़ा सा पैटर्न या डिज़ाइन के लिए, तो उसको बनाने का टाइम आ गया है। तो हमने क्या देखना है, ये जो जाली है उस फंदे से 5 फंदे पहले हमने जाली देनी, लेकिन यहाँ पे हमारे फंदे हैं नहीं तो हम इनको सीधा सीधा बना लेंगे। ठीक है, हम इसके बाद की अगली जाली को देख लेंगे। अगली जाली को कब देखना है हमने, थोड़ा सा बनाने के बाद। इसके पहले तो हमारे फंदे हैं नहीं। हाँ, इस वाली जाली को देखेंगे हम। इस वाली जाली के इस जो जाली दी है इस वाले फंदे को पकड़ लेंगे। उसके बाद 3 फंदों को हम नहीं बनाएंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, मतलब 5 फंदे होने चाहिए। इस वाले होल से ऊपर जो फंदा है उसको पकड़ के उसके आगे 5 फंदे होने चाहिए। तो 3 फंदों को कुछ नहीं करेंगे, बस इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हम जाली बैठा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस तरह से बैठा लीजिए, समझ में आ रहा हो तो भी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 का 1 कर दिया। अब हमने 7 फंदे बनाने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे के बाद फिर हम एक जाली और देंगे। बीच में हमारे 7 फंदों की गैपिंग हो रही है। ठीक है, अब हम 1 2 3 4 5 6 7 देखें, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम 2 का 1 और करेंगे। ठीक है, 1 2, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के फंदे बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे बॉर्डर के हो गए। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 फंदे हैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट में। ठीक है, अब हम इस जो हमारी फली आ रही ना ये जाली की, इसको हम बाजू में लेंगे, इधर से की भी इधर की भी, तो टोटल हम
इसके फंदे गिन लेंगे यहाँ तक। अब हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से हम बाजू के फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब जाली नहीं देंगे हम, इस वाली रो में जाली देना बंद कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, जाली जो हमने यहाँ पे ऐसी जाली दी है पार्ट में, वो जाली देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा है, 1 2 3 4 5, हमारा एकदम किनारे पे आ रहा था, इसलिए हमने इसमें जाली नहीं दी, ठीक है। तो हम दूसरी जाली को के पास जाते हैं, थोड़ा सा बना लेंगे 5-6 फंदे, उसके बाद जाएंगे। देखिए अब इस जाली के से पहले तो हमारे फंदे हुए नहीं, इस जाली के पहले फंदे देख लेते हैं। इस जाली के फंदे को पकड़ लेंगे, 1 2 3, और ये चौथा कितने चाहिए हमको, 5वां, एक हम खोल लेंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, 5 में से 2 फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। अब हमको लेने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ फंदे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए हमने, 2 का 1 किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। धागा आगे करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। इसमें हमारे ना धागे ना फंदे बढ़ रहे ना घट रहे, ठीक है। बस हमको एक छोटा सा डिजाइन चाहिए था, प्लेन ना बना करके हमने इसको जालीदार बना दिया है, ठीक है। तो 2 का 1 कर दिया, फिर 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों के बाद फिर से हम जाली देंगे, धागा आगे करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। फिर 7 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा आगे करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर 7 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 7 फंदे पूरे नहीं हो रहे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हम अब जाली नहीं देंगे और ये जो बीच की फली है ये भी हमारा बाजू में ही आएगा। तो यहाँ से आगे को हम बनाएंगे नहीं। अब हम फंदे गिन लेते हैं, फंदे कितने हैं, ठीक है। बाजू के फंदे गिन के बता देते हैं, उसके बाद हम आगे को बनाएंगे। 57 फंदे हैं, ठीक है। टोटल हमारे बाजू में 57 फंदे हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ इस 57 को बनाएंगे हम, सिर्फ इस 57 फंदों को बनाएंगे जो बाजू के हैं। यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बनाएंगे, उसके बाद इसको जाली देंगे। तो चलिए बना लेती हूँ। अब आगे के फंदे हमको नहीं बनाने, ये बैक पार्ट, फिर बाजू, फिर फ्रंट है, इनको हम बाद में बनाएंगे। पहले हम एक बाजू कंप्लीट कर लेंगे। ना फ्रंट पार्ट के फंदे हमको बनाने हैं, ना इधर के, हमको सिर्फ बाजू के फंदे लेने हैं। इस जाली की फली से इस जाली की फली तक जो भी फंदे आपके पास बच रहे हैं, सिर्फ उनको ही बनाना है। अभी हमने जाली दी है, अब 6 रो बनाने के बाद हम फिर से जाली देंगे और फिर बॉर्डर बनाएंगे और फ्रिल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें 6 रो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये फुल बाजू बनानी है तो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको इतना ही बनाऊंगी, लगभग 1 या 1.5 इंच हो गया होगा ये, देखते हैं इसको। यहाँ से ये देखिए 1.5 इंच लगभग हो चुका है, ठीक है, 1.5 पौने 2 इंच। अब क्या करेंगे, बाजू में हम फ्रिल देंगे। फ्रिल देने से पहले इसमें थोड़ा सा बॉर्डर देंगे। बॉर्डर कैसे देंगे, देखिए वही हमारा जो बॉर्डर आता है इस तरह से, उल्टा उल्टा, मतलब पर्ल में, ठीक है। 3 लाइनें बनाएंगे, मतलब 6 रो बनाएंगे। तो पहली है, दूसरी बैक साइड की होगी, तीसरी फ्रंट की, चौथी बैक की। तो लास्ट वाले बैक रो में हम थोड़े से फंदे इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको, 3-4 रो। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया 3 लाइन का, मतलब 6 रो का। अब आगे हम बैक साइड में 7वीं रो में हम इधर फंदे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें 58 फंदे हैं। तो इनमें हम लगभग 20 से 22 फंदे बढ़ा लेंगे, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 22 फंदे बढ़ा लेते हैं, 80 हो जाएंगे, ठीक है। 80 फंदे कर लेने हमको। देखिए कैसे बढ़ाने, हमने ये फंदा बना लिया,
उसके बाद ये लूप छोड़ दिया, लेकिन नीचे वाला उठा करके उसको बना लिया। ठीक है, 2 फंदे बनाएंगे और इस लूप को छोड़ के नीचे वाले लूप को उठा करके बना लेंगे। फिर 2 फंदे बनाएंगे और इसको छोड़ के ये वाला लूप उठा लेंगे। तो लगभग 80 फंदे इसमें ले लेते हैं। तो इसी तरह से बढ़ा लीजिए फंदे, टोटल बढ़ा करके मैं बताती हूँ। अगर कम होगा तो हम फिर उसमें किनारे पे एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए बढ़ा लेते सारे फंदे। तो देखिए इसमें 80 फंदे हमने ले लिए हैं। फंदे बढ़ा के 58 फंदे थे और फंदे बढ़ाने के बाद 80 फंदे हो गए। अब हम शुरू करेंगे इसका फ्रिल। पहला फंदा और दूसरा फंदा हमने सिंपल ही बना लिया है। ठीक है, फिर हम धागा आगे करेंगे और पहले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और दूसरे फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर एक फंदे को हम सिंपल बनाएंगे, इधर से भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न आता है फ्रिल वाला। फिर धागा, जैसे हमने यहाँ पे धागा आगे किया था ना, वैसे ही हम धागा आगे करेंगे। पहले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और इन दोनों को 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सिंपल बना लेंगे, फिर वापस 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और 2 का 1 करेंगे और एक फंदे को सिंपल बनाएंगे और 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली दे देंगे। तो इसी तरह से हम बार बार रिपीट करते हुए पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहली रो कंप्लीट कर लेती हूँ, बैक रो कंप्लीट करने के बाद फिर से आती हूँ फ्रंट रो में। दूसरी बार भी मैं आपको पैटर्न इसका बता दूंगी, फिर इसका पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो बैक रो कंप्लीट करके आ गई मैं वापस फ्रंट रो में। बैक रो में हमको कुछ नहीं करना है, इसमें बस उल्टा उल्टा बना लेना है और यहाँ पे आप एक फंदा और बढ़ा लीजिएगा तो आपका बराबर बैठेगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 का 1 और एक सीधा और 2 का 1 किया, तो फिर एक जाली भी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदे हमने ऐसे ही ले लिए हैं। ठीक है, धागा आगे करेंगे, सेम टू सेम बनाना। आपको ये नहीं देखना कि जाली इधर है इधर है, जैसे हमने पहली रो में बनाया था वैसे ही आपको इस रो में भी बनाना है, मतलब हर फ्रंट रो में बनाना है, रिपीट करना है। पहला ऐसी फंदा ले लिया था, दूसरा सीधा बना लिया था, धागा आगे कर लेंगे और एक फंदे, पहले फंदे को पलट लेंगे और इसको हम इस तरह से 2 फंदों का 1 करते हुए बंद कर लेंगे। फिर एक फंदा हमारा सिंपल आएगा सीधा, फिर उसके बाद इधर से 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली। बस हमारा एक कंप्लीट हो गया है पैटर्न। दूसरा हम सेम तरीके से देंगे, धागा आगे करेंगे, पहला फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद एक फंदे को सिंपल बनाएंगे, उसके बाद फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से और फिर धागा आगे करके एक फंदे की जाली दे देंगे। ठीक है, दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे। जब हम पहली बार 2 का 1 करते हैं उसमें पलट लेते हैं पहला फंदा, फिर उसके बाद सिंपल बनाएंगे और दूसरी बार 2 का 1 करेंगे तो सिंपल तरीके से इस तरह से नीडल देते हुए करेंगे और धागा आगे करके एक फंदे की जाली दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसमें आपको कंप्लीट करके यहाँ तक बता देती हूँ, यहाँ लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, 81 फंदे करेंगे तो आपके लास्ट में एक फंदे की जाली आएगी। तो मैं यहाँ लास्ट वाला बता देती हूँ, बाकी बीच में तो आपको रिपीट पैटर्न करने हैं। बार बार धागा आगे करेंगे, पहला फंदा पलट लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा फिर सिंपल बनाएंगे, फिर 2 फंदों का 1 करते हुए धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे। बस इसी तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, रिपीट करेंगे पैटर्न, धागा आगे करेंगे, पहला फंदा पलट लेंगे ऐसे और 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदे को सिंगल बना लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदे का जाली दे देंगे। तो ये पैटर्न हमारा 6 फंदों में आ रहा है। आपको इसमें फंदे कम या ज़्यादा करने होंगे तो आपको 6 फंदे कम और 6 फंदे ज़्यादा करेंगे आप। ठीक है, तो धागा आगे करेंगे। देखिए लास्ट पैटर्न हमको बनाना है, पलट लेंगे पहला फंदा और 2 का 1 कर लेंगे,
एक फंदे को सिंपल और सिंगल ऐसे बना लेंगे। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों का एक करने का मतलब है यहाँ पे एक फंदा घट गया, तो इसके लिए हम एक फंदा की जाली देंगे, एक जाली। ठीक है, बस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न भी समझ लीजिए। जब हम जाली देते हैं ना, तो जाली देते हैं तो 2 जालियाँ देते हैं। ठीक है, पहली जाली हम देते हैं, पहले फंदा बढ़ाते हैं, फिर 2 फंदों का एक करते हैं, मतलब एक बढ़ाया साथ में घटा दिया, फिर एक फंदा हम सिंपल बनाते हैं, फिर 2 फंदों का एक करते हैं, फिर घटाते हैं, फिर एक जाली दे करके उसको बढ़ा लेते हैं साथ में। तो इसलिए हम कभी भी पैटर्न बनाएंगे तो एक पहले जाली देंगे, धागा आगे करके 2 का एक करेंगे, एक सिंपल, और फिर 2 का एक करेंगे, एक जाली देंगे। यही हमारा एक पैटर्न रहेगा, 1 2 3 4 5 6 फंदों का। ठीक है, तो आपको मैंने 2 रो में बता दिया है किस तरह से पैटर्न आता है। इसमें थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है, फ्रिल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये फ्रिल में हमने जाली दी है 1 2 3 4 जाली दी है। अगर आपको लगता है ये फ्रिल छोटी है या बड़ी है तो आप उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, और बैक रो में हम इसके फंदे बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे फ्रिल इतनी ही चाहिए। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करते हुए हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, और जब मैंने ये स्वेटर कंप्लीट कर ली थी तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये बाजू के जो फंदे हैं थोड़े टाइटली इसको बंद करना चाहिए था, क्योंकि ये मुड़ रहा था। ठीक है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब आप इस तरह से बंद करेंगे, ये देखिए ये थोड़े से ढीले हो रहे हैं बंद। ठीक है, इनको थोड़ा सा टाइटली बंद करना है आपको। तो देखिए बाजू हमारी कंप्लीट हो गई। फ्रिल मैंने आपको जैसे बताया था, थोड़े से ढीले फंदे बंद होने की वजह से ये मुड़ने लगी है, तो आप इसको थोड़ा सा टाइट बंद कीजिएगा। ठीक है, और ये बैक पार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम ये वाली बाजू बनाएंगे। ये देखिए ये बाजू के फंदे हमारे, सेम तरीके से हमारी दूसरी बाजू भी बनेगी। तो चलिए यहाँ से हम बैक पार्ट बना लेते हैं। ये देखिए किस तरह से हम इसमें बनाएंगे। ये यहाँ पे हम धागे को जोड़ लेंगे। धागे को कैसे जोड़ेंगे, 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे नोट लगा देंगे, और जब भी आप नोट लगाएंगे तब थोड़ा सा इसको अच्छे से टाइटली लगाइएगा कि बाद में खुले ना। तो देखिए यहाँ पे हमने जो जाली दी थी, इस वाले फंदे को पकड़ेंगे, उसके बाद 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे और 2 फंदों को हम 2 का एक करेंगे, तो हमको उस फंदे के बाद 5 फंदे चाहिए होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अब हमारी जो बाजू है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे दोनों फ्रंट के और बैक का पार्ट साथ में आएगा, तो इसमें हमारे बीच में फंदे कम और ज़्यादा हो सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके समझ में आ रहा है तभी आप ये बीच में छोटी छोटी जाली दीजिएगा, नहीं तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं, या आपको कोई अच्छा पैटर्न आता है, या कोई आप पैटर्न देना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो बीच में तो हमारे 7 फंदों के बाद जाली आ रही है, लेकिन जो शुरू की जाली हमने बैठानी है वो नीचे वाली जाली को देखते हुए बैठानी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये बैक पार्ट के फंदे कंप्लीट कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ बाजू में। ठीक है, इन बाजुओं को बना लेते हैं फटाफट, और सेम तरीके से जैसे ये देखिए सुंदर सी बाजू हमारी बनी हुई है, इसी तरह से आप दूसरी बाजू भी बना लेंगे। अगर आपको बाजू फुल स्लीव चाहिए तो आप फुल स्लीव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं निशान लगा लूँगी, वैसे निशान की कोई ज़रूरत नहीं, ये फली है हमारे पास, ये फली हमारी बाजू में ही आएगी दोनों साइड से। ठीक है, तो इसको लेते हुए हम सेम फंदे लेंगे, जैसे पहले हमारे फंदे थे बाजू में, उतने ही फंदे ले करके यहाँ पे हम फिर से जाली देंगे। देखिए ये देखिए, जाली देने में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जाली देना, तो कई बार मैं मेंशन करा चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। जब मैंने तीनों पार्टों को जोड़ा था तो बीच में बहुत कम फंदे थे, एक जगह ज़्यादा हो गए थे, एक जगह कम हो गए थे, तो उनको एडजस्ट करना बहुत मेरे को टफ़ लगा, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। ये देखिए पहली जाली हम कैसे बैठाते हैं, जिसमें नीचे वाली जाली के फंदे को पकड़ लेते हैं, उसके बाद 3 फंदों को सिंपल बनाते हैं, और उससे 3 फंदों से 2 फंदे पहले हम उसमें जाली दे देते हैं 2 का 1 करते हुए। ठीक है, ये देखिए ये हमारी बाजू है, इसी तरह से सेम इतनी ही लेंथ है इस बाजू की भी, बनाते हुए हम इस बाजू को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए सेम तरीके से हमने ये बाजू भी कंप्लीट कर ली है। सेम फंदे थे और सेम तरीके से फ्रिल बनाई थी। ठीक है, देखिए दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये स्लीवलेस बनानी है, एकदम छोटी बनानी है, तो आप जहाँ पे हमने ये बनाए थे, अलग अलग किए थे बाजू, वहीं से आप फ्रिल दे दीजिएगा। ठीक है, और अब हम ये लास्ट फ्रंट वाला पार्ट भी बना लेते हैं इस रो में। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे, नया धागा लगा लेंगे, और 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको बांध देंगे। ठीक है, कई सारे बिगनर्स से समझ में नहीं आता, कई सारे बिगनर्स को कैसे इसमें धागा जोड़ना है, तो इस तरह से जोड़ सकते हैं आप। और जो धागा हमारा बचा है उसको इस तरह से लपेटते हुए साथ में ले जाएं, पता नहीं चलता। ठीक है, तो देखिए फ्रंट पार्ट के फंदे भी बना लिए, और यहाँ पे मेरे पास ऊन थोड़ी सी कम बची हुई है। क्या पता, मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि होगा या नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन लास्ट में हो गया। ठीक है, इस वजह से मैं आपको दिखा रही थी। आप थोड़े फ्रिल उसमें ज़्यादा कर लीजिए, अभी मैं लास्ट में बताऊँगी कहाँ पर आपको फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के फंदे भी बना लेते हैं ऐसे। अब सारे फंदों को हम एक ही नीडल में ले लेंगे। देखिए, ये देखिए, इसको सीधा करेंगे, और ये देखिए, ये हमारे फ्रंट, बैक और फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं वो एक ही नीडल में आ जाएंगे। अब तो देखिए बैक रो से हमने एक ही नीडल में ले लिए हैं सारे फंदे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे बॉर्डर वाले फंदे हैं उनको हम बंद कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 8 फंदे हमारे बॉर्डर में, इनको हम बंद कर लेंगे 2 फंदों का एक करके। उस फंदे को उसी नीडल में लेके वापस 2 फंदों का एक करते हुए 8 फंदे हम बंद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी फ्रिल शुरू होगी, तो पहले हम सीधे साइड से, इस साइड से शुरू करेंगे बंद करना, फिर उस साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 8 फंदे, ये 8वां है हमारा, बंद हो गए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से। अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट उस साइड जाते हैं, और उस साइड के भी जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको भी बंद कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलिए बंद कर लेंगे उनको भी। ये देखिए इस साइड बंद कर लिया हमने, और उसके बाद ये रो कंप्लीट कर ली। अब बैक साइड में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रंट साइड से हम इस इधर वाले फंदे बंद नहीं कर सकते थे, इधर वाले भी अब बैक साइड के रो में हम 8 के 8 फंदे बंद कर लेंगे, जैसे हमने पहले उस साइड के फंदे बंद किए थे। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करते हुए 8 फंदों को हम बंद कर लेंगे। ठीक है, और आपको फ्रिल थोड़ी बड़ी चाहिए तो आपको ये फंदे भी ज़्यादा करने होंगे, क्योंकि जितने बटन पट्टी के लंबाई होती है उतनी ही हम फ्रिल की लंबाई भी रखेंगे, क्योंकि इसको जोड़ना होता है बाद में। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर ली। बैक रो हम कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में, क्योंकि अब हमको गोलाई देने के लिए फंदे कम करने हैं, मतलब एक एक करके फंदे गोलाई के अनुसार बंद करने हैं। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से बटन पट्टी के फंदे हमारे बंद हो गए हैं, और ये रो भी हम कंप्लीट करके आ गए हैं फ्रंट रो में। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक एक फंदे करके इनको बंद करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, गोलाई देनी है हमको। ठीक है, बस सिर्फ एक फंदा हम बंद करेंगे और ये रो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमको सेम गोलाई देनी है। तो जब भी हम रो शुरू करेंगे 2 फंदों का एक यहाँ करेंगे और रो ख़त्म करेंगे, फिर बैक रो शुरू करेंगे तो 2 फंदों का रो उधर भी हम बनाएंगे, एक फंदे को कम करेंगे और फिर रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब हमने फ्रंट रो कंप्लीट कर ली है, बैक रो में आ गए। जब भी हम फंदे बंद करेंगे ना, हम जब रो की शुरुआत करेंगे तभी करेंगे, रो को ख़त्म करने में कोई फंदा हमको बंद नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से दोनों साइड से हमको 7-7 फंदे बंद कर लेने हैं। 7 फंदे मतलब 7 बार आपको एक एक फंदा करके, एक बार आपने कर लिया है, फिर दूसरी बार आप फंदा बंद करेंगे, तीसरी बार फंदा बंद करेंगे, इस तरह से 7 बार आपको एक एक फंदा बंद करते हुए थोड़ा सा इसको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा गोलाई देने के लिए कटिंग करेंगे। तो चलिए बैक साइड से मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से इसको बंद करेंगे। तो ये भी कन्फ्यूजन होगी आपको कि कितने फंदे हमको बंद करने हैं। तो इसमें हमारे बैक पार्ट में जो फंदे हैं वो 64 हैं। ठीक है, और फ्रंट पार्ट में जो हमारे फंदे हैं वो 36 हैं।
तो बैक पार्ट में हमारे 64 फंदे हैं, तो 64 फंदे रहने तक हमको ये फंदे बंद करने हैं। जैसे 8 फंदे हमने इस साइड से कर दिए, 8 फंदे हमने इस साइड से कर दिए, तो 8-8 ये कम हो गए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 28 फंदे बंद करने हैं। तो 28 फंदों को हम पहले 7 फंदे तो हम इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए बंद करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से सिर्फ एक एक फंदा बंद करेंगे पहले। आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ से फ्रंट रो शुरू करेंगे तो 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिया हमने, लास्ट फंदा बचा हमारा। फिर हम फ्रंट रो में आएंगे। तो देखा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको जब रो शुरू करेंगे वहीं पे आपको फंदा घटाना है, ठीक है। एक फंदा हमारा पहले इस यहाँ पे घटा हुआ है, एक फंदा हमने ये घटा दिया, ये देखिए, ठीक है। बस एक ही फंदा हमको घटाना है, तो 2 बार हमारे एक एक फंदे घट गए। ऐसे ही हमको 7 बार घटाने हैं, ठीक है। मतलब 2 बार तो घट गए, 5 बार और घटाने। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए गोलाई आने लगेगी धीरे धीरे हमारी, और ये देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई फ्रंट वाली। अब हम आ गए हैं बैक रो में। तो बैक रो में हम 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। तो आपके फंदे ज़्यादा हो कम हो कितने भी हो, आपके बैक पार्ट में आपने जब डिवाइड किया है ना, जब बाजू आपके कंप्लीट हो गए तब आप लिख के रख लीजिएगा आपके फ्रंट पार्टों में कितने फंदे और बैक पार्ट में कितने फंदे। फ्रंट पार्टों के जितने भी फंदे थे वो इस तरह से गोलाई के देने में आपके ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपके पास बैक पार्ट के फंदे रहेंगे, ठीक है। तो ये गोलाई, ये देखिए ऐसे गोलाई आएगी, ये बिल्कुल हमारा फ्रिल आ जाएगा बाद में इसमें फंदे उठा करके, ठीक है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा फंदे घटा देते हैं। देखिए 2-2 फंदे तो हम घटा चुके हैं, ये देखिए। अब तीसरा फंदा घटाएंगे। इसी तरह से हम 7 फंदे घटाते हुए आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एक फंदे करके 7 फंदे घटा लिए दोनों साइड से, हमारा इसी तरह का आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई ज़्यादा वाली देंगे, मतलब ज़्यादा फंदे घटाएंगे। 8 फंदे तो हमारी ये घट गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारी ये घट गए। तो टोटल हमारे 15 फंदे कम हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 36 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में थे, तो 36 फंदों में हमारे 15 फंदे कम हो चुके हैं, ठीक है। 15 फंदों को कम करेंगे तो यहाँ पे 21 फंदे रह जाएंगे। 21 फंदों को हम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके घटाएंगे। जैसे हमको 4 बार फंदे 2-2 करके घटाने हैं, ठीक है। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, मतलब 2 फंदे। फिर 3 बार हम 3-3 घटाएंगे और 1 बार हम 4 फंदा घटाएंगे। इस तरह से करेंगे। देखिए ये हो गया 2 फंदों का एक, वापस उस फंदे को उसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बंद हो गए। अब हम उस साइड भी यही रिपीट करेंगे, दोनों साइड, उस साइड से भी इस साइड से भी, तभी हमारी गोलाई आएगी। ये रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर बैक रो में आएंगे तो वहाँ से भी हम 2 फंदे कम करेंगे। ये देखिए, ठीक है। 2 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार और 2 फंदे एक बार। ये 8 फंदे हमारे बंद होंगे। फिर 3 फंदे एक बार, 3 फंदे एक बार, इस तरह से करेंगे। तो थोड़ा आगे को चलते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो गई हमारी। इस साइड आ गए हम, क्योंकि दोनों साइड हमको सेम बनाना है, सेम कटिंग करनी है। तो यहाँ पे भी हम 2 फंदों का एक, फिर वापस उसी नीडल में लेकर के 2 फंदों का एक करेंगे, मतलब 2 फंदों की कटिंग करेंगे। यही हम 3 बार और इसमें कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 8 फंदे घट जाएंगे और, ठीक है। तो चलिए फटाफट दोनों साइड से 4-4 बार हम 2-2 फंदे घटा देंगे। दोनों साइड से 4 बार इस साइड से, 4 बार उस साइड से, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी सीधी सी कटिंग आ गई है। अब हमको गोलाई में ज़्यादा फंदे काटने हैं। तो देखिए ये हमने कटिंग और कर ली है 2-2 फंदों की। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने सिंगल सिंगल कटिंग किए थे। उसके बाद 2 2 2 2 8 फंदे हमने 2-2 करके कर दिए। अब हमारे 64 फंदे तो बीच में रहेंगे। 13 मतलब 13 फंदे इस साइड है और 13 फंदे हमारे इस साइड है। तो 13 फंदों को हम कैसे बंद करेंगे, देखिए 3 3
3 3, ठीक है। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो जाएंगे। तो हम कैसे इनको करेंगे बंद, अब 3 एक बार करेंगे, एक रो में करेंगे, फिर 3 एक रो में करेंगे, 3 एक रो में करेंगे, लास्ट वाली रो में 4 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे 1 2 1 2 3 4 4 रो और हमको बनानी है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं 3 3 फंदे बंद करना। 2 का 1 एक बार, 2 का 1 दो बार, 2 का 1 3 बार, ठीक है। तो एक को पीछे करेंगे और पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। 3 बार हम 3 3 फंदे बंद करेंगे, फिर एक बार 4 फंदे बंद करेंगे। तो रो कंप्लीट करके आते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस साइड की रो भी हमने कंप्लीट कर ली, इधर भी हमने 2 2 2 2 4 बार हमने 2 फंदे बंद किए। अब 3 बार हम 3 3 फंदे बंद करेंगे, फिर एक बार हम 4 फंदे बंद करेंगे। तो इस साइड भी हम पहली बार ही यहाँ पे 3 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। देखा, इसी तरह से जब भी हम रो शुरू करेंगे वहाँ पे हम अब 3 3 फंदे बंद करेंगे। तो एक बार दोनों साइड हमने बंद कर लिए 3 3 फंदे, अब हम दोनों साइड 2 2 बार बंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 बार और 3 3 फंदे बंद करने के बाद आते हैं लास्ट में 4 फंदे किस तरह से बंद करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 3 फंदों की कटिंग 3 बार कर ली है, ठीक है। 1 2 3। अब हमारे 4 फंदे इस साइड और 4 फंदे इस साइड रह गए, फिर बाकी जो बैक पार्ट के फंदे हैं वही हमारे 64 फंदे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड से 3 3 फंदों की कटिंग करते हुए आए अब तक हम। अब हम लास्ट बार 4 फंदों की कटिंग करेंगे। सॉरी थोड़ा आगे हो गया। ये देखिए एक फंदा कटिंग कर लिया हमने, 2 फंदों का 1 कर लिया एक बार, ये दूसरी बार कर लिया, और 2 फंदों का 1 तीसरी बार करेंगे, और ये 2 फंदों का 1 चौथी बार, 4 फंदे। अब हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक साइड की, उस साइड की भी करेंगे, अभी हम उस साइड जाएंगे उसके बाद। अब यहाँ पे हम जो हमारे ये देने हैं, यहाँ पे जालियाँ देनी है वो भी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जगह नहीं है, आगे को देखते हैं, आगे को जगह होगी। देखिए इस होल के ऊपर वाले फंदे को पकड़ेंगे, 3 फंदे छोड़ करके इधर से 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली, एक हमारी जाली यहाँ पे आई, इसके बाद 7 फंदों के बाद यहाँ पे हमारी लास्ट जाली आ रही थी, मैंने नहीं दी क्योंकि यहाँ पे 4 फंदों की कटिंग करनी है, तो उससे हमारी जाली जो है दब जाएगी, इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। कहीं कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। अब इस साइड में हम 4 फंदों का कटिंग करेंगे, 2 का 1 करेंगे 1, 2 का 1 करेंगे 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे 3 फंदे, 2 का 1 करेंगे 4 फंदे। अब इस रो को हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको आगे को। तो ये देखिए हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई दोनों साइड की। इस तरह से हल्की सी गोलाई आ गई है और यहाँ से भी हमारी गोलाई आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी गोलाई आ चुकी है, बहुत सुंदर सी गोलाई आई है इसकी। तो देखते हैं कितने फंदे इसमें उठाने। अब यहाँ जो हमने बटन पट्टी बंद की थी ना, उसके जड़ से यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, और ये जो आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, इसको फंदे आप ऐसे उठाइएगा गोलाई करके, थोड़ा सा इसको अंदर दबा लीजिएगा, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं कैसे करना है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल 28 फंदे हमने बंद किए हैं इसमें। तो 28 से तो ज़्यादा ही फंदे उठेंगे हमारे यहाँ पे। और जितने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बोल रही हूँ, मेरे पास थोड़ी ऊन कम है, तो मेरे फंदे कम भी रहेंगे तो चलेगा। आप देख लीजिएगा, बनने के बाद आप देख लीजिएगा फ्रिल कितनी आई है। अगर आपको लगेगा कि इतने फंदों में फ्रिल कम है तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं इसमें फंदे। और अभी उठाने में तो हम सिंपल तरीके से उठाएंगे, लेकिन बैक साइड से हम इसमें फंदे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो फंदे उठाने का तरीका जो है इसमें हम बता देती हूँ। ये देखिए इसकी बिल्कुल यहाँ जड़ से एक नोक वाली आप नीडल ले लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा धागा बचा हुआ है, इसी से उठा लूँगी, क्योंकि यहाँ का धागा मैं कट नहीं करूँगी, ठीक है।
आपके पास बचा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या अलग से धागा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पहला फंदा हमने उठा लिया यहाँ से, अब दूसरा फंदा उठा लेंगे इसके बगल से, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लगा लेंगे। देखिए 2 फंदे उठ गए। बस आपको सेम डिस्टेंस में फंदे उठाने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कह रही थी मैं, थोड़ा सा इसको अंदर ले लीजिएगा, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19, देखिए ठीक है। यहाँ तक उठा लेते हैं, टोटल फंदे बता देती हूँ मैं आपको कितने फंदे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 54 फंदे 54 फंदे ले लिए, ठीक है। अब हमको 54 फंदे ही इस साइड भी बढ़ाने हैं, उठाने हैं फंदे, और बीच में जो हमारे 64 फंदे हैं ना, इनको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऊन कम है तो मैं क्या करूँगी, 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाऊँगी। आप अगर इसमें 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बैक रो में बढ़ाएंगे हम, बैक साइड की रो में बढ़ाएंगे। अभी तो हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। जिससे हमने बैक पार्ट बनाया था उसी धागे से हम इसको बनाएंगे। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो देखिए 54 फंदे हमने यहाँ तक उठाए थे और बैक के जितने फंदे थे वो बना लिए। अब हम इस साइड भी 54 फंदे उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए तरीका वही रहेगा हमारा फंदे उठाने का। 54 से कम हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में फिर उनको उठा लेंगे, ठीक है। बैक साइड से एडजस्ट कर लेंगे। तो 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जैसे हमने ये 12 फंदे उठाए थे ऐसे ही हम यहाँ पे सारे फंदे और उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो फंदे उठाए हैं वो हमारे टोटल 52 फंदे, मतलब पहले से जो यहाँ 54 फंदे थे वहाँ यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए हैं। तो इनको हम एडजस्ट कर लेंगे। 4-5 फंदे कम भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बैक रो बनाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको जगह दिख रही है तो यहाँ पे आप एक लूप उठा करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो एक फंदा एडजस्ट हो गया, मतलब 53 फंदे हो गए इस साइड, और एक फंदा हम और एडजस्ट करेंगे जैसे हमको जगह मिले। यहाँ पे हमको थोड़ी सी स्पेस जगह मिल गई है, एक फंदा यहाँ पे। अब हमारे दोनों साइड 54 फंदे हो गए, टोटल 108 फंदे हमने दोनों साइड से उठा लिए। अब बीच में हमारे बीच में हमारे 64 फंदे हैं, तो उनको थोड़े से बढ़ा लीजिए। अगर आपको बढ़ाना है तो मैं नहीं बढ़ा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास थोड़ी से ऊन देख लेती हूँ पहले मैं, उसके बाद बढ़ाऊंगी। नहीं तो आप 2 फंदे 3 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए, क्योंकि फ्रिल जितनी घनी रहेगी उतनी सुंदर दिखेगी, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन कोई मुझे लग रहा है कि मेरी ऊन कम हो जाएगी तो ये आधा ही रह जाएगा। तो देखते हैं, बढ़ा ही लेते हैं। आप 2 फंदों के बाद भी बढ़ा सकते, 3 फंदों के बाद भी बढ़ा सकते, ज़रूरी नहीं जैसे मैं 4 फंदे या 5 फंदों के बाद बढ़ाऊंगी तो आपको भी उतने फंदों के बाद ही बढ़ाना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं एकदम बीच में जहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे। बैक पार्ट के फंदे हमारे जहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं हम पहले। ये देखिए यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे, ठीक है। अब 4 फंदे या 5 फंदे बनाएंगे, 1 2
3 4, 4 फंदों पे एक फंदा उठा लूँगी मैं, ठीक है। 1 2 3 4 और एक फंदा नीचे का लूप उठा लेना है। अच्छे से बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4, 4 फंदा बनाने के बाद देखिए ये फंदा तो हमने छोड़ दिया, इसके नीचे वाला लूप उठा करके बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये देखिए ये छोड़ा हमने, इसके नीचे वाला उठा लेंगे और उसको बना लेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये देखिए ये लूप हमने छोड़ा, इसके नीचे वाला ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ तक फंदे बढ़ाएंगे हम, जहाँ तक हमने 54 फंदे इस साइड के बनाए थे, यहाँ तक हम 4 फंदों में एक फंदा बढ़ा लेंगे। अगर आपको फ्रिल घनी चाहिए तो आप 3 या 2 फंदों में एक फंदा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एक फंदा बढ़ा लिया, 1 2 3 4, एक फंदा। और भी तरीके होते फंदे बढ़ाने के, आप कोई भी तरीके से बढ़ा सकते हैं फंदे, ठीक है। ये देखिए ये लूप हमने छोड़ दिया, अब इसके नीचे वाला लूप उठा लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ तक बढ़ा लेती हूँ फंदे। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फंदों में एक फंदा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। देखिए यहाँ पे हमने लगभग 10-15 फंदे बढ़ा लिए। अभी मैं सारे फंदे आपको गिन के बता दूंगी, ठीक है। तो ये सारे फंदे यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल फंदे ले लिए हैं। अब हम बनाएंगे फ्रिल। फंदे बता देती हूँ मैं आपको, 186 है, 186, ठीक है। 186 फंदे हो गए हैं। 54 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए थे और 54 फंदे हमने इस साइड, मतलब 54 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए थे, 54 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए थे। बीच में टोटल हमारे 64 फंदे थे, जिसमें हमने अभी बैक साइड में 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाते हुए बनाए थे, तो 14 फंदे उसमें बढ़ गए थे, ठीक है। 14 फंदे बढ़ गए थे, तो टोटल 78 फंदे हो गए थे बीच के। तो सारे मिला करके यहाँ पे हमारे 186 फंदे हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके थोड़े से फंदे कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ज़्यादा फंदे होंगे तो फ्रिल थोड़ी सी घनी आएगी, और कम फंदे रहेंगे तो फ्रिल थोड़ी सी ऐसे खिंची हुई आएगी। तो इससे 6-7 फंदे कम हो रहे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा फंदे कम हो रहे तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और 6-7 फंदे ज़्यादा हो रहे तो कुछ भी नहीं करना, उनको बना लेना है। तो फ्रिल जैसे हमने बाजू में बनाई थी सेम तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा और दूसरा फंदा हमने ऐसे ही ले लिया है, ठीक है। और धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे और धागा आगे करेंगे और एक फंदे की जाली दे देंगे। बस हमारा जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 फंदों का पैटर्न है। देखिए ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखिए हमारा पैटर्न शुरू यहाँ से होता है, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदे को सिंपल बनाएंगे, वापस हम 2 फंदों को एक करेंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे। ये हमारे दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। सेम रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे,
फिर एक फंदे को सिंपल बना लेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। जब भी मैं 2 फंदों का एक कर रही हूँ उसका देख लेना किस तरह से हम नीडल ले रहे हैं, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली दे देंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम यहाँ तक आते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारा पैटर्न लास्ट कैसा बन रहा है। इसमें हमको फंदे कम या ज़्यादा तो नहीं करने पड़ रहे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इस पैटर्न को यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लास्ट वाला हमने बनाना है। धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली, ये बना दिया। एक पैटर्न और बना के देखते हैं। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सिंपल लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और धागा आगे करके एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक फंदे की कमी हो रही है, तो यहाँ पे हमारी शुरुआती में क्या करेंगे, हम 2 फंदों का एक और एक सिंपल बनाया और एक फंदा सिंपल बना लेंगे। धागा आगे करेंगे और एक जाली दे देंगे, ठीक है। मतलब जो 2 फंदों का एक करना था वो नहीं किया मैंने एक बार, क्योंकि एक फंदा बढ़ाना है। बढ़ाने से अच्छा है इसको हम घटाए नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप बढ़ाना चाहे तो बैक साइड में बढ़ा सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मेरे 180 कितने फंदे थे, 186 फंदों में मैंने ये पैटर्न जो दिया हुआ है, जो फ्रिल का पैटर्न आपको बताया है, आपको 187 फंदे लेने हैं, ठीक है। तो आपका एकदम करेक्ट बैठ जाएगा। यहाँ पे जो एक फंदा कम हुआ वो नहीं होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फंदा बढ़ा लेना है। 187 या आपके कम या ज़्यादा हो रहे तो 6 फंदे कम और ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बैक रो बना लेते हैं। आपको मैंने पैटर्न समझा दिया था बाजू में ही फ्रिल वाला कैसे बनाना है। बैक रो पूरी उल्टी बनेगी, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं 2-4 रो, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रिल कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने 5 जालियों की फ्रिल दी हुई है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 जालियों की, क्योंकि ये और ये हमारा बराबर होना चाहिए। जो हमारा बॉर्डर है ना बटन पट्टी का, ये और ये बराबर होना चाहिए। इस वजह से हमने 1-2 रो यहाँ पे ज़्यादा कर ली, मतलब एक जाली ज़्यादा दे दी। तो अब हम यहाँ पे फंदे बंद करेंगे। देखिए ये फ्रिल थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है, और मेरे पास ऊन थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने फंदे कम बढ़ाए। आप इसमें ना हर रो में आप मतलब बैक साइड में आपको क्या करना है, हमने 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था। आपको बैक साइड में क्या करना है, 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाना है, ठीक है। और जो हमने 54 फंदे या 52 फंदे थे जो हमारे साइड में, उनको आप 60 या 70 कर लीजिएगा। मतलब ज़्यादा करेंगे ना फ्रिल तो और अच्छा आएगा, अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है, अगर आपको फ्रिल ज़्यादा करनी है तो कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम सारे फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक करते हुए थोड़ा सा हाथ को टाइट करेंगे, रखेंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारी मुड़ेगी नहीं, अच्छे से इसको बैठा देंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लास्ट के 2 फंदे रह गए, सारे फंदे बंद कर लिए थे हमने। अब हमारा यहाँ पे नोट लगाने का टाइम आ गया है, तो नोट लगा देंगे। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन वाला था। मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब इसका इनर भी मैं बनाऊंगी, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और ये पसंद आ रहा है तो और भी कलर में आप इसको बना सकते हैं। बहुत सुंदर ये लग रहा है। ऊन की कमी होने की वजह से थोड़ी सी मेरी फ्रिल यहाँ पे कम रह गई, नहीं तो इसकी घनी घनी फ्रिल होती तो अच्छी लगती। ये देखिए ये हमारे पार्ट वाली जो फ्रिल है ये ऐसी आई है, और बाजू वाले फ्रिल मैं आपको दिखाती हूँ। बाजू वाले फ्रिल देख लीजिए, ये देखिए ये थोड़े मुड़ रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। बटन पट्टी में भी आपको बटन होल 1 या 2 बनाने होंगे तो उस हिसाब से बना दीजिएगा। और ये इस तरह से जुड़ता है, इस वजह से अगर आपको फ्रिल ज़्यादा लेनी होगी ना तो बटन पट्टी आपको ज़्यादा बनानी होगी। 8 फंदों का तो हमने रखा ही हुआ था। और ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ ये फ्रिल। ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा ढीला बंद किया था बाजू में तो मुड़ रहा है, ये हमने टाइट बंद किया था तो ये मुड़ नहीं रहा है। तो मैं इसके फंदे अब मैं थोड़ा सा टाइटली बंद करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ढीले हो रहे हैं और ये मुड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके फंदे ठीक करके मैं इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। तो देखा आपने फाइनल लुक इस क्रॉप टॉप का, बहुत सुंदर आया हुआ है। ये देखिए बहुत सुंदर ये बना हुआ है।
और आप इसको छोटा और बड़ा बनाना चाहेंगे तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 2 में इसका मैं 0 साइज़ से लेकर के 6-7 साल के बच्चे के फंदे बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगी आपको। और इससे बड़े भी बनाने होंगे क्योंकि काफ़ी लड़कियां इस तरह का टॉप पसंद करती हैं या लेडीज़ भी पसंद करती हैं, तो उनके लिए मैं एक आइडिया दे दूंगी कि आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा आइडिया तो बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी ये वीडियो और ये स्वेटर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।